क्या महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजीत पवार के साथ एनसीपी विधायकों के आने से सब कुछ सामान्य नहीं है? अजीत पवार इस मंत्रालय को लेकर अड़े तो शिंदे गुट ने भी विरोध शुरू किया। कौन सा मंत्रालय, आइए जानते हैं। दरअसल एनसीपी में चल रही उथल पुथल के बाद अब महाराष्ट्र सरकार में भी हलचल शुरू हो गई है। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बनने पर नए एनसीपी के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। कहा जा रहा है कि अजीत गुट मलाईदार विभाग मांग रहा है तो वहीं शिंदे गुट बड़े विभाग नहीं देना चाहता। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्हें अहम विभाग दिया जाएगा। वहीं अब सूत्रों के हवाले से पता चला कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, वो इस मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को वित्त मंत्रालय न मिले, इसके लिए एकनाथ शिंदे गुट भी जोर लगा रहा है। बता दें कि एनसीपी से बगावत कर अजीत पवार ने 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार से हाथ मिला लिया था और राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उनके साथ कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ने अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं किया है। अब कहा जा रहा है कि शिंदे फडणवीस सरकार में सोमवार तक एक और मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तब तक अजीत पवार के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी लटका रह सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट के जो विधायक मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से साफ कह दिया है कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता तब तक अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को विभागों का बंटवारा न किया जाए। शिंदे गुट के विधायकों को डर है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया तो एनसीपी मलाईदार मंत्रालय ले उड़ेगी और उनके हाथ कम बजट वाले मंत्रालय ही लगेंगे। इस बीच कहा जा रहा है कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस समय वित्त मंत्रालय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। महाराष्ट्र कैबिनेट में अब 29 मंत्री हो गए हैं और इनमें 14 नए मंत्री और जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में विभागों का बंटवारा करना शिंदे सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती का काम होगा। वहीं शरद पवार गुट का भी दावा है कि अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने और कैबिनेट में एनसीपी विधायकों को शामिल करने के बाद से शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी में सब ठीक नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं अजीत को वित्त मंत्रालय देने की खबरों पर शिंदे गुट क्यों विरोध कर रहा है। दरअसल बता दें कि जब अजीत पवार महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे गुट ने आरोप लगाया था कि अजीत पवार ने उनके विधायकों को फंड नहीं दिया। शिंदे गुट के विधायकों ने यह भी कहा था कि वो सिर्फ इसलिए शिवसेना नहीं छोड़ रहे क्योंकि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, एनसीपी के साथ उन्हें सत्ता में नहीं रहना है। यह भी एक वजह बताई थी। बहरहाल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट ने अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद देने का विरोध किया ताकि दोबारा उनके साथ फंड मिलने की दिक्कत ना आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट के मंत्री इस बात से भी ज्यादा खफा हैं कि अजीत पवार के साथ एक साथ 8 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाकर कैबिनेट मंत्री पद का कोटा ही खत्म कर दिया गया। अब उनके लिए सिर्फ राज्य मंत्री पद बचे हैं। इस पर शिंदे ने कहा कि चिंता न करें, जो राज्य मंत्री बनेंगे उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। कुछ विधायक तो इतने आक्रामक हो गए थे कि उन्होंने 1 साल से मंत्री पद का सुख भोग रहे पुराने मंत्रियों को बदलकर दूसरों को मौका देने की मांग कर दी थी। देखिए, परेशानी तो यहां पर शुरू हुई है, परेशानी यहां पर खत्म नहीं होती है। अजीत पवार के आने के बाद में सरकार में खींचतान है, लेकिन एक बैलेंस भी बनाने की कोशिश की गई है। राजनीतिक रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे गुट में उठ रहे विरोध के जो सुर थे उनको डिफ्यूज करने का प्रयास किया गया। सरकार को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। एक ऐसी स्थिति बना दी गई है जहां पर कोई भी बहुत ज्यादा मांग नहीं कर सकता है। लेकिन अजीत पवार नए आए हैं, पार्टी को संभालने का अपने साथ पर्याप्त 2/3 विधायक लाने का दबाव उन पर बना हुआ है और शरद पवार भी कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड के उस बयान को याद रखिए जिसमें उन्होंने कल कहा था कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दोनों फिर साथ में आ जाएं। तो इस उम्मीद में शरद पवार का गुट बैठा हुआ है और वहीं पर एकनाथ शिंदे, इनको लेकर आगामी दिनों में क्या फैसला होता है विधायिकी की योग्यता अयोग्यता को लेकर, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर ये जो महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस है ये अब भी बरकरार है और अजीत पवार के आने के बाद सरकार मजबूत होने का दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन अंदर खाने खींचतान बढ़ गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।